हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपना स्टडी पे। मैं विनय कुमार और आज के इस वीडियो पे बात करने वाले हैं कक्षा 8वीं के बारे में, यानी कि क्लास 8 के बारे में, जो कि सब्जेक्ट इंग्लिश का होने वाला सेट पहला होने वाला है। तो अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो, और व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो फॉलो कर लेना। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एंड पहला क्वेश्चन से आगे यानी कि शुरू से क्या दिया गया है, कुछ पैसेज दिए गए हैं जो चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि पहला नंबर में कुछ पैसेज दिए गए हैं जिसको हम इससे कुछ क्वेश्चंस की आंसर देने वाले हैं। देखिए कुछ इस तरह का है, ठीक है। तो सबसे पहले इस पैसेज को पढ़ते हैं। पैसेज क्या आता है, जस्ट देन समथिंग expanded in the room after first killing, यानी कि first killing did not underestimate and arms his legs bodiless runs and trembled over each, ठीक है। फिर कहते हैं कि our fear is the sum more that was the shoot from the directions help यानी कि teacher help, but the teachers was under his table, eyes and hand pointed to the ceiling and now काली अंडरस्टूड। तो इसी से कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो इसी से पूछे गए हैं, तो सॉल्व करते हैं उनको भी, यानी कि खोज के सही करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि हु शुडेड हेल्प टीचर हेल्प, कौन कहता था, ड्राइवर कहता था, वॉचमैन या स्टूडेंट्स या फिर प्रिंसिपल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर स्टूडेंट होगा, यानी कि थर्ड होगा, जो कि यहाँ पे आपने देखा होगा हेल्प हेल्प करके कब चिल्लाता था, कौन चिल्लाता था, देखो टीचर हेल्प हेल्प कौन कहता था, ये अंडर द टेबल इन द सीलिंग, तो स्टूडेंट कहता था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है वेयर वाज द टीचर, टीचर कहाँ था, अंडर हिज टेबल, ओवर द टेबल, ओवर हिज टेबल, या फिर अंडर हिज चेयर, या फिर ओवर हिज चेयर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, अंडर हिज टेबल हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि वाई वेयर आईज एंड हैंड पॉइंटेड टू द सेलिंग वाज फीलिंग, या फिर द सेलिंग was very high, या there was lazy in the ceiling, या there was snake in the ceiling। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा, देयर वाज स्नैक इन द सेलिंग, यानी कि सेलिंग पर सांप लटक रहे थे। इस कहानी एक छोटी सी कहानी है आपके बुक का, उसी से पैराग्राफ उठाया गया है, ठीक है। शायद आपने पढ़ लिया हो इस कहानी को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या देखता है कि रीड द पैसेज एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि एक पैसेज दिया गया है और उनको उसी पैसेज से कुछ फिर क्वेश्चंस दिए गए हैं। लगभग 2 क्वेश्चंस हैं, 4-5 बस, उसके बाद खत्म। चलो, द लेटर ग्रे wolf climb only few weeks or live in a small cave near a river. His eyes had not been be opened, but she has already learned by the touch and taste and a smile to now his mother's यानी कि absorb your worth liquid food and tensions. She said she had a gentle tongue which suited him। तो इस तरह का पैराग्राफ है। और अगर आपको पैराग्राफ समझ के भी अगर आप नहीं समझ पा रहे हो इसका हिंदी क्या होने वाला है, तो आप जनरली आप वर्ड्स को मिलाओ ना। तो क्या ऐसा क्वेश्चन देखो, यहाँ पे तुमको कैसे खोजना है इस पैराग्राफ से, ये दिखाता हूँ, मैं सिखा देता हूँ, ठीक है। वेयर वाज द कब केज, ठीक है, वेयर वाज कब केज, कहाँ पे था वो कब केज मेरे हिसाब से। और इसके बाद देखना तो नियर द हेल, रिवर के पास, फील्ड के पास था, या फिर लेक के पास। तो यहाँ पर देखो ना तुम क्या लिखा है, देखो कहीं लिखा होगा नियर द रिवर, देखो लिखा है नियर द रिवर। तो इसका करेक्ट आंसर वही होगा, रिवर वाला, जो कि सेकंड में। ऐसा खोजना सभी आंसर, ठीक है। तो वीडियो लंबा हो जाएगा और इस तरह मैं खोज के बताता रहूँ तो इसीलिए थोड़ा सा आप वीडियो को पॉज करके खोजने की ट्राई कीजिएगा, ठीक है। 5 नंबर कह रहा सी हैड ए जेंटल डैश होता है टंग टीथ नोज हेड। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 यानी कि टंग हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कहता है, कंप्लीट द लीव एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर। हेडमास्टर के पास एक आपको लेटर लिखना है, ठीक है।
कैसा लिखना है, लेटर लिखना है। तो कैसे लिखोगे, टू द डैश, यहाँ पे टू द डैश, यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया गया। मगर उससे पहले मैं बता दूं कि सब्जेक्ट आपको देख लेना है हर एक लेटर का, क्योंकि सब्जेक्ट में किसके पास लेटर लिख रहा है ये तो पता होना चाहिए आपको। अगर यही नहीं पता है तो आप क्या बैठाओगे, हर एक सुटेबल वर्ड को कैसे चूज करोगे। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को पढ़ना है। एंड सब्जेक्ट है लिविंग एप्लीकेशन, यानी कि छुट्टी के संबंध में कुछ लेना है। और किसके साथ लेना है, ये तो शादी, देखिए आगे लिखा है कि अंकल मैरिज, यानी कि थोड़ा देर आगे लिखा है हाँ कि शादी में मुझे जाना, देखो लिखा है ना। तो इसी तरह शादी के रिलेटेड है। तो पहला में लिखा है टू, टू के बाद हम डैश छोड़ दिया, मतलब डैश में क्या भरा जाए, किसके एडिटर को लिख रहा है, बैंक मैनेजर को लिख रहा है, या हेड मास्टर को, या फिर पोस्ट मास्टर को। तो मैंने हेडलाइन में पढ़ा था कि हम लोग लेटर लिख रहे हैं किसको, हेड मास्टर को। तो इसका करेक्ट आंसर हेड मास्टर हो जाएगा, थर्ड। फिर कहता है यहाँ पे हो गया हेडमास्टर सर, ड्यू टू रिस्पेक्ट आई वांट टू से दैट आई हैव टू गो आउट टाउन अटेम्प्ट माई अंकल मैरिज, में अंकल की शादी में जाना जा रहा हूँ। एंड सो आई रिक्वेस्ट यू की ग्रांट मी 5 डेज, 5 दिनों की छुट्टी ले रहा है 6 तारीख से 10 तारीख तक इन द अपडेट। यहाँ पे डेट अब कुछ भी हो सकता है, 2026, 2027, आपके एग्जाम पे डिपेंड करता है कि क्या देगा। मैं अपना इसमें दिया गया 2021, तो कोई दिक्कत नहीं है। या फिर यहाँ पे लिखा है 6, 7, 8 में क्या दिया गया कि थैंक यू किसको कह रहा है, ठीक है किसको कह रहा है यहाँ पे, और कहीं जगह दिया क्या, हाँ एक यहाँ पे दिया था। तो 7 में हम लोग देख लेते हैं 7 क्या कहता है। 7 में ऑप्शन देख लेते हैं, हेलो प्लीज वेलकम रिस्पेक्टेड। तो हम टीचर को लिख रहे हैं तो रिस्पेक्ट करेंगे, जो कि ऑप्शन 4 हो जाएगा। एंड फिर यहाँ पे थोड़ा सा नीचे दिया गया था थैंक यू सर के बारे में कुछ लिखना है। तो और डेटली हम लोग सभी में लिखते हैं, जनरली सभी ये कैसे लेटर में लिखते हैं कि ऑबिडेंटली, तो यही वाला इसमें भी भरेंगे, ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि टेंस से रिलेटेड है और हमें इस वर्ड को भरना है। तो कैसे भरेंगे आइए देखते हैं। पहला कहता है डैश इज द पजल बीइंग या सॉल्व भरेंगे, या फिर सॉल्व्ड या आई हैड बीन सॉल्व या सॉल्व। तो इसमें क्या भरें, तो इसमें हम सेकंड ऑप्शन अगर भरते हैं तो अच्छा रहेगा, सॉल्व, आई सॉल्व द पजल। हाँ तो ये सही हो जाएगा आपका, ठीक है। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि करेक्ट ऑप्शन द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस द मैजिकल वर्ड इज द ब्लैक कॉट। इसमें हम एडजेक्टिव निकालना है इस वर्ड से, मतलब इस सेंटेंस से, ठीक है। द मैजिकल वर्ड इज द ब्लैक कॉट, मैजिकल है या फिर वॉर है या ब्लैक है या कॉट है, कौन है इसमें एडजेक्टिव, ये पूछ रहे हैं। तो इसमें हम एडजेक्टिव ब्लैक है जो एडजेक्टिव है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो, और साथ ही साथ हमारे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है व्हाट्सएप चैनल का लिंक, तो उसे ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे आपके सभी अपडेट आते रहते हैं आपके एग्जाम के रिलेटेड। कक्षा यानी कि क्लास 8 to 10 जैक बोर्ड की सभी अपडेट आएंगे वहाँ पे, जितने भी झारखंड वेबसाइट पे आएंगे या फिर बहुत सारे नोटिस आते हैं और सारी नोटिस को वहाँ इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है विच सेंटेंस हैज अ पैसिव नाउन। इनमें से 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शनों में कौन है जो पैसिव नाउन है। द फादर बाउट ए बुक, माई फादर इज, दिस फादर इज माई बुक, फादर्स बुक, या माई फादर्स रीड बुक्स, माई मतलब द बुक बिलोंग टू द माई फादर। इन 4 ऑप्शनों में कौन सही होगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यानी कि दिस इज माई फादर्स बुक, ये वाला सही हो जाएगा, पॉजिटिव नाउन का एग्जाम्पल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द नेगेटिव सेंटेंस, सबसे इजी क्वेश्चन है, इसमें जिसमें नॉट लगा हुआ वही होगा नेगेटिव सेंटेंस। तो इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा आपको लग रहा है कि जिसमें नॉट लगा है, तो आपने सही गैस कर रहे हो कि ऑप्शन 1 होना चाहिए, तो इसके करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही होगा।
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अपोजिट निकालना है बैग का। बैग का अगर बिग मतलब बड़ा होता है, बड़ा का क्या अपोजिट होगा? बड़ा है तो छोटा होगा, क्या होगा? बड़ा है तो छोटा होगा। तो लार्ज नहीं होगा, हग भी नहीं हो सकता। और उसके बाद देख लो तुम, स्मॉल, स्मॉल हो सकता है। फैट, फैट में मोटाई नहीं हो सकता, तो इसका यही होगा सही। ठीक है, थर्ड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 कहता है कि व्हाट मेड केशव पाल एंड ग्लोमी। केशव पाल एंड ग्लोमी, ये बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है जो मदर स्कॉर्डिंग, द समर हीट, द सेट ऑफ ब्रोकन एग या नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि ब्रोकन एग्स वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चैप्टर 1 से रिलेटेड क्वेश्चन था। चैप्टर 1 में यही दिया, यही चैप्टर का कहानी। ठीक है, विच ट्राइबल डिड काली बिलोंग टू। कहाँ से बिलोंग करता था काली? इस्यूला ट्राइब्स या सांथी ट्राइब्स या गौंड ट्राइब्स या नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, इसूरा ट्राइब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नेम द सेंचिनियन रिफेक्सर टू द लैंड विथ एन एविडेंस ऑफ डैश। यहाँ पे डैश पे क्या भरें? ठीक है, आइसक्रीम, वाटर, रोज या रॉक। तो इसमें हम क्या भरने वाले हैं पता है? रोज भर देते हैं तो सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड में दिख रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 कह रहा है हु सेड यू शैल हैव अंटिल द डे यू डाई एंड नॉट वन डे लॉन्गर। तो ज्वाइन किंग होगा, अबाउट ऑफ कैटरबरी होगा या सीफैड होगा या ब्रीव किनिंगिंग होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि सीफैड हो जाएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा, ये किताब से क्वेश्चंस हैं। किताब से अगर कहानी आपने नहीं पढ़ी हो तो आप आंसर नहीं दे पाओगे। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि याद कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 कह रहा है कि हु रोट द पोयम बाय मदर। एपीजे अब्दुल कलाम, रॉबर्ट फ्रॉस्ट या कि सुब्रमण्यम भारती या नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखा था माई मदर की कहानी। ठीक है, और आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 19 नंबर की हु हैड प्रेजेंटेड ड्रामा इन भारत लैंड। ठीक है, प्रेजेंटेड कौन किया था ड्रामा को? शंकरन, चिया या फिर महावीया या बुद्धा या विवेकानंद। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, बुद्धा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देने वाले हो, मैं नहीं दूंगा। इंसल्ट, इंसल्ट का मीनिंग वर्ड बताना है। बिटवीन द डैश एंड फ्रोजन लैक, विलेज होगा, वुड होगा, रोड होगा या नन ऑफ दीज होगा। तो कौन सा इसका ऑप्शन होगा ये तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, और जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि सभी अपने 8वीं क्लास के दोस्तों के साथ ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम बहुत नज़दीक है। ठीक है, तो जाते जाते एक शायरी सुन लो और इरशाद करो। खुद को इतना मजबूत बना लो, अरे तुम खुद को इतना मजबूत बना लो, हर मुश्किल का हल निकाल लो। क्या कहना चाहता है कि खुद को इतना मजबूत बना लो, हर मुश्किल का हल निकाल लो, रुकना नहीं किसी भी हाल में। कहता है कि रुकना नहीं किसी भी हाल में, बस अपनी तस्वीर बदल लो या फिर तकदीर बदल लो या तस्वीर बदल लो। ठीक है, इसी तरह का कुछ शायरी थी। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर लेना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Peace.